हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जो भी अभी हम लोग ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। उसके आगे से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एज वी आर डूइंग। तो क्योंकि हम लोग ने अभी एडवांस स्पिनिंग और स्पिनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में देखा था, तो कुछ क्वेश्चंस आज भी करके देखते हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कुछ मिक्स्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। अच्छा, जैसे आप एक क्वेश्चन नोट करोगे, दिस क्वेश्चन सेज दैट, ये क्वेश्चन आप करिए। इट क्वेश्चन सेज दैट अ टी शर्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉटन फाइबर ऑफ 1520 kg per meter cube, density 1.4 decitex, fineness and 30 mm length. The total number of fibers in t-shirt of 0.15 kg is m into 10 की power 6. Then the value of m in one decimal place will be. ये क्वेश्चन दिया गया है। आई वुड गिव यू 2-3 मिनट्स ताकि आप इसको सोच के चलिए। और ये नंबर ऑफ फाइबर्स का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरीके से करते हैं, ये बेसिक आपका टेक्सटाइल कैलकुलेशन का पार्ट में आ रहा होता है। ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्सटाइल कैलकुलेशंस के पार्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इन चीजों का। तो आई वुड से कि आप इस चीज को थोड़ा सा ट्राई करके देखिए। आई होप ये चीज आप कर पाए होगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या आंसर आए। इफ यू हैव सॉल्व, तो आप इस आंसर को कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। सो वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें आपको यान दिया है 1.4 डेसी टेक्स का। 1.4 डेसी टेक्स का आपको दिया हुआ है। इसको डेसी को आप टेक्स में तो कन्वर्ट कर रहे होगे। 1.4 अपॉन 10 टेक्स हो गया, तो ये 0.14 टेक्स निकल करके आया। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो। तो अब आप ये देखो, जब आपको ये टेक्स दिया है, इस टेक्स का मतलब क्या होता है? वेट इन 1000 ग्राम की हम लोग बात कर रहे होते हैं। मतलब इन 1000, वेट इन 1000 मीटर की बात कर रहे हैं। अगर 1000 मीटर में इसका जो वेट है ये 0.14 ग्राम हो रहा होगा। आई थिंक ये आप चीज समझ पा रहे हो। अच्छा, अब आपको ये जो दिया गया है, ये किस चीज में दिया है? आपको 30 mm लेंथ दी है। अगर 1000 मीटर का वेट 0.14 ग्राम है, तो 30 mm का वेट क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा पता करना है। तो अब आप इससे निकालो जरा सा, किस तरह से। अगर 1000 मीटर का वेट इतना है, तो 1000 इंटू 1 मीटर में 1000 mm का वेट भी इतना ही होगा। आई थिंक ये आप समझ पा रहे हो कि इतने 1000 इंटू 1000 mm का वेट 0.14 ग्राम होगा। तो 30 mm का फाइबर वेट कितना होगा? 30 mm का निकालना है।
तो 0.14 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो निकल कर के आएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। आई थिंक ये चीज आप समझ पा रहे हो। ये 30 mm क्यों 30 mm में निकाला, क्योंकि इस टी शर्ट की इसमें जो लेंथ दी हुई थी वो 30 mm लेंथ से ये बन रहा था। तो ये इसका क्या हो गया, वेट ऑफ 30 mm लेंथ ऑफ दिस फाइबर। अच्छा, अब टी शर्ट का वेट कितना है, ये तो क्या है आपका जो फाइबर था। अब टी शर्ट में तो कई सारे फाइबर्स होंगे, तो वेट ऑफ टी शर्ट कितना दिया है, वेट ऑफ टी शर्ट आपको दिया क्या है, 0.15 केजी दिया है। अब केजी को आप ग्राम में करोगे तो ये 150 ग्राम की आपकी टी शर्ट आई, 150 ग्राम की टी शर्ट आई। और 30 mm फाइबर जो है उसका वेट दिया है 4.2 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। अब अगर हम ये कहें कि इस टोटल में, टोटल टी शर्ट में कई फाइबर्स से बना होगा, बेसिकली नॉट फाइबर्स, एक्चुअली तो यान से बन रहा होता है। टी शर्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस क्रॉस यान्स, बट यहाँ पे ऑन न्यूमेरिकल बेसिस में दिया है। अगर हमको नंबर ऑफ फाइबर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स निकालने हैं, तो क्या होगा, फैब्रिक वेट अपॉन जो फाइबर वेट दिया है। ये बात आप समझ पा रहे हो। इसी तरीके का कैलकुलेशन हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। तो ये कैसा हो गया 150 ग्राम, क्योंकि अगर देखो आपको 100 आइटम 1000 दिया है और एक का वेट दिया है 2 ग्राम, तो आपसे पूछा जाएगा कितने आइटम होंगे, तो ये 500 आप बता दोगे, तो इसके ये इस तरह से आ रहा है। तो यही नंबर ऑफ फाइबर्स का कैलकुलेशन हुआ, 150 अपॉन आप करोगे तो ये आ जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -6 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो ये जो क्वेश्चन आंसर निकल करके आएगा ये हो जाएगा 35.7, 35.7 अराउंड में इंटू 10 की पावर 6। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो यहाँ पे आप किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, ये क्वेश्चन में दिया था m इंटू 10 की पावर 6। तो m की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है इन इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आ जाएगा 35.7, ये आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आप ये चीज समझ पाए हो। दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ऑल्दो इट मे सीम टू बी। तो देखने में ये लग सकता है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और बहुत आसान टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं।